बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के एक अपकमिंग इंटरव्यू के बारे में। हम देखते हैं कि जब भी वो गैर रिवायती अंदाज से कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें कोई ना कोई वो ऐसी खबर दे जाते हैं कि बाद में वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ब्रेकिंग बन के फ्लैश की जाती है। और यही कुछ होने वाला है इस इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि जो इंटरव्यू वो देखने के बाद और उसके पॉइंट्स मैंने लिए हैं उन सब को पढ़ने के बाद तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इंटरव्यू भी वैसे ही वायरल होगा जैसे कि गुज़श्ता उनका इंटरव्यू एक सुहेल वड़ाइच को उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने पार्टी के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनके हवाले से बात की थी और फिर विद इन द पार्टी उनको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। तो इस इंटरव्यू में जो है वो फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की शख्सियत के कुछ पहलुओं पर बात की है और उनको जहांगीर तरीन की भी याद सता रही है और परवेज़ मुशर्रफ की भी उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की हैं। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एक सोशल मीडिया के हवाले से उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने बताया कि आज तक जो है मैंने किसी को भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी जो कि भारत की जो है रूलिंग पार्टी है उसने उनके खिलाफ एक पूरा सोशल मीडिया विंग क्रिएट किया हुआ है जिसका काम सिर्फ ट्विटर पे आके और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे आके फवाद चौधरी को जो है अटैक करना है, अब्यूज़ करना है। तो इस हवाले से उन्होंने बताया है कि बार बार जो है वो इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो आके उनकी ट्रोलिंग करते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो कभी भी किसी अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया। हमने देखा कि एक बड़े दबंग अंदाज से इन्होंने इंटरव्यू भी जाके दिया था। अभी जो पार्लियामेंट में इन्होंने पुलवामा के हमले के हवाले से इनके स्लिप ऑफ टंग हुआ था, वो पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, लेकिन इंडियन मीडिया ने जो है वो एक पॉइंट को उठा के उसको इतना वायरल किया कि फिर फवाद चौधरी ने जो है इंडियन मीडिया पे जाके उसको ऐसा डिफेंड किया कि उसके बाद फिर इंडियन मीडिया ने उस इंटरव्यू पर कोई बात नहीं की। दूसरी जो मुशर्रफ के हवाले से उन्होंने बात की है कि उन्होंने कहा है कि मुशर्रफ जो है वो बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्हें तब रिज़ाइन दे देना चाहिए था अपने ओहदे से जब वो इलेक्शन हार गए थे, क्योंकि ये उस दौर में भी गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं और ये मुशर्रफ को बड़ा करीब से जानते हैं। तो इसलिए जो है समझा जाता है कि इनको उस वक्त की जो है वो मेन जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, वो इसके बारे में ये वाकिफकार है। उनसे सवाल किया गया कि आप जो है आप भी थप्पड़ क्लब के मेंबर हैं कि आपने एक सीनियर एंकर को जो है वो एक शादी की तकरीब में थप्पड़ मारा था, तो उस पर उनका कहना था कि मीडिया में कुछ एक हिस्सा है, एक पोर्शन है जो कि ब्लैकमेलिंग करता है, तो उनको सबक सिखाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि फवाद चौधरी जो है वो अभी तक ये समझते हैं कि समी इब्राहिम साहब को जो उन्होंने थप्पड़ मारा था एक शादी की तकरीब में, वो उसमें हक बजानिब थे और वो उन्होंने जो कुछ भी किया था वो ठीक किया था। अभी इनका एक केस भी चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अभी 2 दिन पहले उसकी हियरिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और समी इब्राहिम और फवाद चौधरी दोनों ही कमरा अदालत में मौजूद थे। एक लीगल प्रोसीडिंग जो है वो शुरू की है समी इब्राहिम ने, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं जहांगीर तरीन के हवाले से जो उन्होंने बात की है। वो समझते हैं कि जहांगीर तरीन ने जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसको संभाला हुआ था और पार्टी के जितने अंदरूनी मामलात हैं उनको वो सही अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे थे, जो कि उनकी गैर मौजूदगी में अब वैसे नहीं हो पा रहा जैसे कि उनकी मौजूदगी में था कि पार्टी एक मुनज़्ज़म मुत्तहिद पार्टी जो है वो बन के चल रही थी और कभी किसी का कोई शिकवा गिला होता था तो जहांगीर तरीन जो है वो उससे मिल के वो उनके शिकवे शिकायत जो है वो दूर कर लिया करते थे। लेकिन अब जो है वो पार्टी के अंदर वो उस तरह से मामलात नहीं चलाए जा रहे जैसा कि जहांगीर तरीन के होते हुए चलाए जा रहे थे। इससे आप ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि फवाद चौधरी खासा जो है वो एक नरम गोशा रखते हैं जहांगीर तरीन साहब के बारे में। वैसे जहांगीर तरीन का मैं आपको बताऊं कि वो मेरे इलाके से हैं, लोधरा से हैं, तो आजकल वो फार्मिंग पर उन्होंने बड़ी तवज्जो दी हुई है। 2 दिन पहले जो है वो पहले गए मियाँ चन्नू, जहाँ पे उनके गन्ने की काश्त का एक बड़ा एरिया उन्होंने गन्ना काश्त किया हुआ है, वहाँ का उन्होंने विजिट किया और ज़मीन का मुआयना किया। उसके बाद उन्होंने लोधरा में जो मकामी पीटीआई के एमपीएज हैं और दीगर पार्टी रहनुमा हैं उनके बारे में उनसे उन्होंने मुलाकातें की हैं और आज जो है वो उन्होंने जाके वहाँ पे जो उनका एक तरीन मैंगो फार्म है वहाँ पे जाके उन्होंने विजिट किया है और
जाके अपने जो है वो फसलों को देखा है, उनका जायज़ा लिया है और ब्रीफिंग ली है अपने स्टाफ से। तो मैं वापस आता हूं और आपको इस इंटरव्यू का अहम पॉइंट जो है वो आपके साथ शेयर करता हूं कि जो फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की शख्सियत के बारे में बताया है कि जब उनसे सवाल किया गया कि आप एक लंबे अरसे से पार्टी में हैं, तो क्या आपने देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कभी घबराए हों या परेशान हों? तो इस पर फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म जो है वो ऐसे बंदे नहीं हैं, वो घबराते शबराते नहीं हैं। मतलब वो जिस चीज़ की एडवाइस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पूरी कौम को, तो वो खुद भी उस पर अमल करते हैं कि वो घबराते नहीं हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बात डिस्कशन पॉइंट बनने वाली है इस इंटरव्यू की, वो फवाद चौधरी ने जो की है कि वज़ीर आज़म घबराते तो नहीं हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं वो थोड़ा सा गुस्से हो जाते हैं। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो फवाद चौधरी के अपकमिंग इंटरव्यूज़ में अब पब्लिक होने जा रहे हैं। इसके अलावा भी फवाद चौधरी ने कुछ अपने हल्के की पॉलिटिक्स के बारे में भी बात की है। महंगाई के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने एक अपना एनालिसिस दिया। बेसिकली ये इंटरव्यू में जितने भी उनसे तकरीबन 35 सवाल किए गए हैं, लेकिन उन्होंने उसके जो जवाबात दिए हैं वो सियासी कम और उनका एक अपना तज्जिया ज़्यादा थे, क्योंकि फवाद चौधरी, मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं ये तीनों एक टीवी प्रोग्राम भी करते रहे हैं। तो फवाद चौधरी जो है वो अपना तज्जिया भी देते हैं एज अ एनालिस्ट। तो इस इंटरव्यू में भी जो जो बातें उन्होंने की हैं वो एज एन एनालिस्ट की हैं, ना कि एज अ पॉलिटिशियन की हैं। और इस हवाले से जब उनसे उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स के बारे में एक सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि उनके जो है वो पीछे कोई ऐसा डेरादारी सिस्टम नहीं है और ना ही वो पैसे कमाने के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं, तो इसलिए वो कंप्रोमाइज़ की जो है वो पॉलिटिक्स नहीं करते। तो जैसे ही ये इंटरव्यू आउट होगा तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी और बातें भी हैं जो सामने आएंगी और मौजूए बहस बनेगी। तो जो मुझे की पॉइंट्स मिले थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।